गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारी तैयारी का डे 7 आउट ऑफ 60 और डेट है 23 जून 2025। टाइम मैं अभी बता दूंगी आपको। ऑलमोस्ट 7:53 हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टेबल को साफ़ करके और अरेंज करके टू डू लिस्ट बनाने बैठ जाती हूँ। टू डू लिस्ट मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखती हूँ ताकि ना डे एंड हो तो मैं सेटिस्फाइड रहूँ कि हाँ भाई मेरी टू डू लिस्ट मुझसे कंप्लीट हो गई है। क्योंकि हमारी जो टू डू लिस्ट है ना वो 80 to 90% कंप्लीट होनी ही चाहिए। टाइमर को रीसेट करने के बाद अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी टू डू लिस्ट देख लीजिए, जिसमें 3 स्लॉट हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। कुछ ज़्यादा हौच पौच नहीं है। प्री का मॉक है, पजल के सेट हैं, उसके बाद मेंस की पीडीएफ है, शाम को करंट अफेयर्स और एडिटोरियल। ठीक है, स्टिकी नोट्स मैंने इसलिए चिपका रखा है क्योंकि 2025 में मतलब मैंने एकदम माइंडसेट बना लिया है कि ये मेरा लास्ट ईयर ही है, इसके बाद मैं तैयारी भी नहीं करूँगी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये मतलब जब ट्रैक करते हैं ना हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और जब हम उस पर राइट टिक करते हैं ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मेरी हैबिट है शुरू से, मैं डायरी में कॉलम बना के उसको ट्रैक करती हूँ। तो अभी मेरी जो करंट अफेयर्स है ना मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। ठीक है, कल मैंने मॉक लगाया था इंग्लिश सेक्शनल, उसके मार्क्स थे ये। आप चाहो तो वापस बैक जाके देख सकते हो मेरे मार्क्स। और आज हम लगाएंगे सबसे पहले IBPS PO प्री का मॉक, जिसमें मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि मैं अभी PYQ को कवर कर रही हूँ और टेक्स्ट बुक के PYQ कवर कर रही हूँ। PYQ तो क्या होते हैं, वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं, बट ठीक है हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है 50 to 60%, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट तो वो नहीं होते हैं। बच्चा ऑलरेडी एग्जाम में इतने प्रेशर में होता है, वो कैसे ही क्वेश्चन याद करके कैसे ही वो बता पाएगा, कैसे याद रख पाएगा। तो मेमोरी बेस्ड ओनली एक मतलब आइडिया होता है, एग्जैक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ छपे नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है हमें कि 100% ऐसा पेपर आया होगा। ठीक है, वो आइडिया के लिए होता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि कुछ ना कुछ, आप अगर बिगनर्स हो तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए ताकि आप आगे के लिए रेडी रहो। पजल में मॉक हो चुका था, मैंने आपको पेजेस बता दिए। और आज का मॉक इतना टफ था, इतना टफ था कि मुझे एनालिसिस करने में पूरे 1.5 घंटे चले गए उसमें, है ना। बाकी परसेंटाइल वगैरह ठीक आया था, लेकिन आज इंग्लिश, जैसे मैं पिछले 2-3 दिन से इंग्लिश में एकदम एक्यूरेसी मेंटेन कर रही थी, आज मेरी इंग्लिश में बहुत सारे गलत हो गए हैं। मैंने अच्छे से बैठ के एनालिसिस भी कर लिया। फिर उसके बाद बारी आती है पजल के 10 सेट करने का टाइम मेरा मॉक एनालिसिस खा गया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट नंबर सीरीज पे आ जाती हूँ, जिसमें मैं आज एडवांस लेवल की करूँगी। मेरे पास कौशिक सर का पेड बैच है, बट पेड बैच पता नहीं आज उनके एप्लीकेशन में क्या दिक्कत आ रही है, वो वेबसाइट पर ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, मैं YT पर गई। उनकी जो क्लर्क मेंस की नंबर सीरीज है ना एडवांस लेवल की, मैंने उसे फिनिश नहीं किया, वो मेरे सिर्फ एक मतलब 1.5 घंटे के आसपास मैंने वो कर ली थी। फिर मुझे लगा शायद इन्होंने IBPS PO मेंस की जो PDF है वो ओपन करना शुरू कर दी होगी, क्योंकि 23 जून को उन्होंने डेट दे रखी है, बट वो नहीं की। तो कोई बात नहीं, एज़ यूजुअल जो हमारा रूटीन है हम उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें डे 3 की PDF देखो, डे 3 हो, 4 हो, 8 हो, डजेंट मैटर, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बच्चों की तरह नहीं कि आज डे 1 था तो डे 2, अरे कोई बात नहीं, आपको डे 7 करना है, आप डे 7 की प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको कंटेंट प्रैक्टिस करना है, फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी। मेरा ये नहीं है कि मैंने तीनों PDF उठाई हैं तो उसमें मतलब इंग्लिश मेरे लिए ज़रूरी है, मैं इंग्लिश को पूरा करती हूँ 20 क्वेश्चन को, मेंस की जो PDF करती हूँ उसमें। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में अगर मुझसे पूरे क्वेश्चन नहीं होते मैं पैनिक नहीं होती हूँ। अगर 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाते हैं ना तो आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है, थोड़ा दिमाग रगड़ा। ये इंग्लिश का सेक्शनल लगाया था और 20 में से 16.25 मार्क्स आए। मेरा मज़ा आ गया, मतलब दिन बन गया कि भाई चलो, सुबह जो एक्यूरेसी ख़राब हुई थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटेन हो गई। ये पजल वगैरह है तो आपको पता ही है, मेंस की जो पजल होती है उसमें 10-12 पॉसिबिलिटी ना बने जब तक लगता ही नहीं कि कुछ मेंस का किया है। मैं आपको टाइम और टाइमर इसलिए बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए कि भाई हाँ इतना ही पढ़ना पड़ता है। तो शाम को मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि द हिंदू मैं कैसे पढ़ती हूँ। पहले खुद से रीड करती हूँ, फिर मैं वीडियो निकालती हूँ और वीडियो को मैं 2x पर करती हूँ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं उसको 1 पे 1 घंटे या सवा घंटे लेकर नहीं बैठी रहती हूँ। मैं वीडियो को हमेशा 2x पे करती हूँ, जिसमें वोकैब वगैरह सब रिवाइज हो जाती है। और जो एडिटोरियल शुरू में पढ़ा होता है ना, तो जब टीचर बताता है ना उसकी स्टोरी तो पता चल जाता है कि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ऐसे करते करते एडिटोरियल जनरली मेरा 9 बजे हो जाना चाहिए था, बट 9:30 बजे है। ठीक है, उसके बाद अब मैं 9:30 बजे से लेकर जब तक मैं सोऊंगी 11 11:30, जब तक मेरी एफिशिएंसी रहेगी तब तक मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ूंगी, जिसमें आज की करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। उसके बाद मैं PDF करूंगी।
लेकिन दोस्तों आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो करंट अफेयर्स की सर ने 2 वीडियो डाली और मुझे उसको फिनिश करने में आज उसमें इतनी अच्छी न्यूज़ थी कि मैं उसको ना 1.5 पर भी नहीं देख पाई, मुझे उसको 1 पर ही देखना पड़ा, जिसके चलते मेरे सारे जो 1.5 घंटे थे ना वो आज की करंट अफेयर्स करने में ही निकल गए। उसके बाद मैंने पीडीएफ पढ़ी तो थी, लेकिन जो पीडीएफ पढ़ी ना वो मतलब मैं आधी ही कर पाई उसे, और आधी में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दिमाग एडजस्ट सा हो गया है, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा। तो मैंने इसको कल की टू डू लिस्ट में वापस से शामिल कर लिया है और इसको मैं वापस से कल दोबारा से पढ़ूँगी। ऐसे करते मैं 8.5 घंटे ही पढ़ पाई, 11:15 बजे। बस मैं मेरा नाइट का रूटीन करूँगी, दूध वगैरह गर्म करके पी पुआ के थोड़ी बहुत रेस्ट करूँगी, 5 से 7 मिनट में वीडियो को एडिट करने को दूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। गुड नाइट।